लेकिन यहाँ देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान लिखा हुआ है और यहाँ अवेलेबिलिटी आईटीसी। यस, मैं आपको ये हटा हुआ भी दिखला दूंगा। रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज इन केस ऑफ बी टू बी सप्लाई द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी डू नॉट फ्लो फ्रॉम जीएसटीआर 1। देखिए, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आईटीसी ऑफ अदर स्टेट इज नॉट अवेलेबल, ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये आईटीसी मान लीजिए महाराष्ट्र और हरियाणा, यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो महाराष्ट्र वाला इसके अपना जब जीएसटीआर 1 भर रहा होगा, महाराष्ट्र वाला जब जीएसटीआर 1 भर रहा होगा तो जीएसटी नंबर इसका देगा। ये महाराष्ट्र 2 मान लेता हूं, इसको महाराष्ट्र 1, तो इसमें महाराष्ट्र 2 का जीएसटी नंबर इन प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा लिख रहा होगा। तो क्या इसको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो अब 2B में देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, 2B इज अलाउइंग द क्रेडिट। सेकेंडली, क्या आईजीएसटी का क्रेडिट जीएसटीआर 1 से फ्लो करता है या 3B से फ्लो करता है? हेलो, मान लीजिए किसी जीएसटीआर 1 फाइल किया, जीएसटी नंबर M2 का, और प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा लिख दिया और ये क्रेडिट ले लेता है, तो क्या ये कह सकता है महाराष्ट्र डिपार्टमेंट की क्रेडिट तो हरियाणा चले गया, हम आपको क्यों क्रेडिट देंगे? हेलो सर, हाँ, ये टैक्स की रेवेन्यू जो M1 ने मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर ने जब इनवॉइस रेज किया तो वो टैक्स की रेवेन्यू किस स्टेट को मिली? कहाँ गया वो पैसा? वो तो हरियाणा को ही गया होगा। मैं वही जानना चाह रहा हूं, क्या जीएसटीआर 1 में प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा लिख देने से क्या ये रेवेन्यू हरियाणा को चला गया होगा? ऑफ कोर्स, यस। देखिए, यही कहानी है कि नहीं गया है, बिल्कुल नहीं गया। क्यों बताइए? आईजीएसटी का पैसा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में गया होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा लिखे या अदर टेरिटरी लिखे, आईजीएसटी है, याद रखिएगा, सीजीएसटी एजीएसटी हाँ, नहीं है ये। और आईजीएसटी में हरियाणा लिखा है तो हरियाणा में चला गया होगा। अगर कुछ नहीं लिखते तो प्रोपोर्शनेटली सब स्टेट को मिलता है। एक मिनट, ये बात समझते हैं। ये अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा लिखा हुआ है तो ये पैसा हरियाणा को नहीं मिला है, ये पैसा यहीं पड़ा हुआ है अप्रोप्रिएशन फंड में, हरियाणा में ही पड़ा हुआ है। करेक्ट है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जहां तक मैं। तो ये पैसा आईजीएसटी के अप्रोप्रिएशन फंड में पड़ा हुआ है। किसके नाम पे पड़ा हुआ है? कि ये पैसा हरियाणा को मिलना है। लेकिन क्या हरियाणा वाला कभी भी इसका क्रेडिट ले पाएगा? क्योंकि जीएसटी नंबर तो इसके नाम पे, M2 के नाम पे है, तो हरियाणा वाला कभी भी क्रेडिट ले नहीं पाएगा। आईजीएसटी का क्रेडिट तभी स्टेट में फ्लो करता है व्हेन इट इज यूटिलाइज विद C और S। करेक्ट? हेलो, अगर तो सर, जीएसटीआर 1 से किसी भी स्टेट को क्रेडिट तभी फ्लो करेगा व्हेन इट इज अ B2C सप्लाई। इन केस ऑफ B2B सप्लाई, सिंस द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी इज अवेलेबल, तो इट विल फ्लो वेयर? इट मतलब किसी भी स्टेट को फ्लो नहीं करेगा, इट विल बी लाइंग इन दिस आईजीएसटी अप्रोप्रिएशन फंड अकाउंट ओनली। ये जब M2 इसका क्रेडिट लेने के बाद अपना 3B भरेगा और फिर इस आईजीएसटी क्रेडिट को सीजीएसटी और एसजीएसटी से यूटिलाइज करेगा, तब फ्लो करेगा उस स्टेट में। यानी कहां फ्लो कर जाएगा? इस महाराष्ट्र में फ्लो कर जाएगा। हेलो, फिर से बता रहा हूं, जीएसटीआर 3B फाइल होगा। कौन फाइल कर रहा होगा जीएसटीआर 3B? M2 फाइल कर रहा होगा। जब M2 अपना 3B फाइल करेगा, मान लीजिए इसका आउटपुट टैक्स C और S का 300 है और आईटीसी आईजीएसटी का है, जो यहां पर मान लीजिए 250 रुपया पड़ा, मान लीजिए 200 रुपया पड़ा हुआ है, तो ये यहां से निकलेगा, ये हरियाणा में नहीं गया, ये यहां से निकलेगा, 100 यहां माइनस होगा, 100 यहां माइनस होगा, यानी कि ये पैसा अब सीजीएसटी और एसजीएसटी में फ्लो कर जाएगा। 200 रुपया उसको और कैश में देना पड़ेगा। जितेंद्र जी, सर मेरे हिसाब से तो ये पैसा हरियाणा को ही मिलेगा। और एडिशनली जब जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो जब इनवॉइस रेज करता है तब 300 रुपया हरियाणा को मिलने वाला है, वो भी महाराष्ट्र से फ्लो होगा। और महाराष्ट्र को जहाँ पे आप बोल रहे हैं ये जो 100 रुपए की आईटीसी कभी नहीं मिलेगी, मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। इसलिए महाराष्ट्र स्टेट कभी भी आपको वो आईटीसी लेने नहीं देगा, क्योंकि नहीं, उनको वो पैसा मिलने ही नहीं वाला है। फिर से कहिए। आईजीएसटी सब कॉन्ट्रैक्टर ने जो आईजीएसटी चार्ज किया है वो महाराष्ट्र स्टेट को कभी भी नहीं मिलेगा, वो नहीं, हरियाणा को ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये सेंटर को ही जाएगा अभी तो, क्योंकि आईजीएसटी है वो पहले सेंटर को जाता है। नहीं नहीं, अप्रोप्रिएशन किसी को नहीं जाता, आप अप्रोप्रिएशन फंड में वो जाता एप्रोप्रिएशन फंड जो है वो मैनेज कौन करता है? है। नहीं, ठीक है। सेंटर करता है। सेंटर फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है।
तो वो हरियाणा को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है। नहीं नहीं, एक बात बताइए जितेंद्र, अप्रोप्रिएशन फंड में अगर पड़ा हुआ हरियाणा के नाम से यहाँ पर पैसा, हाँ तो हरियाणा को अगर जाएगा, तो अगर ये यूटिलाइज हो जाएगा ये आईटीसी, तो फिर हरियाणा फिर कैसे जाएगा हरियाणा को, जब ये यूटिलाइज कर लेगा क्रेडिट लेने के बाद तो। नहीं, वो दो सेपरेट चीज है ना सर। हरियाणा को गया और यूटिलाइज, मतलब वहां पे क्या होगा, यूटिलाइज होगा तो महाराष्ट्र को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र को टू दैट एक्सटेंट कम मिलेगा फंड, क्योंकि उसने अलाउ किया है आईटीसी यूज करने के लिए, इसलिए महाराष्ट्र नहीं यूज करने देगा। मेरे हिसाब से ऐसा होगा। अच्छा रुकिए, एक सीबीएसई का सर्कुलर आया ये वाला, करेक्ट, इसको पढ़ते हैं। मैंने जो रिलेवेंट है वही निकाला है। इन द केस गिवन serial number whether the recipient of service of transportation of goods would be eligible to avail ITC in respect of said input service of transportation of goods, इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 16 lays down the eligibility and conditions for taking ITC, whereas section 17 provides for apportionment of credit. The said provision of law do not restrict availment of ITC by the recipient located in India if the place of supply of the said input service is outside India. इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये कह रहा है कि even if the place of supply is outside India, the recipient who is registered in India can claim the credit. यानी कि ये अदर टेरिटरी में। और ये सर्कुलर साफ साफ कह रहा है कि सेक्शन 16 और 17 कोई रेस्ट्रिक्शन, सेक्शन 16 में एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन लिखा हुआ है, सेक्शन 17 में ब्लॉकेज लिखा हुआ है, दोनों ही नहीं कर रहे, दोनों ही अलाउ कर रहे हैं। Thus, the recipient of service of transportation of goods shall be eligible to avail ITC in respect of IGST so charged by the supplier, subject to the fulfillment of other conditions. अब कहिए जितेंद्र। सर दो चीज है। एक तो ये केस जो है उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैटर क्या थी ये। और दूसरा, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, जो किसी स्टेट को नहीं मिलने वाला है। हमारे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है, जो नहीं नहीं, हरियाणा को मिलने वाला है। ओहो, जब प्लेस ऑफ सप्लाई अगर अदर टेरिटरी है तो 100% पैसा किसको मिलेगा? सेंटर को मिलेगा। तो सेंटर नहीं सेंटर को मैं कानूनी। इसीलिए बोल रहा हूँ सर, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये केस क्या है एक्चुअली। नहीं नहीं, देखिए, एक्चुअली यहाँ पे जो ओरिजिनल जो मेन स्टेट है वो एलिजिबल था आईटीसी लेने के लिए, पर यहाँ पे ये जो सेक्शन 13 आईजीएसटी के सेक्शन 13 में उन लोगों ने लिख दिया कि अगर गुड्स इंडिया के बाहर जाता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी आउटसाइड इंडिया। हम्म, और वो ओमिट भी कर दिया उनको जब रियलाइज हुआ कि ये गलत हो रहा है। नहीं नहीं जितेंद्र जी, ओमिट, वो बैकग्राउंड में ये सर्कुलर आया है। नहीं नहीं, ओमिट क्या क्यों किया, उसका तो कहानी बिल्कुल अलग है। नहीं, ये लाने के बाद ही तुरंत ओमिट कर दिया। नहीं नहीं, उसका कहानी अलग है, मोहित मिनरल ये सब का भी केसेस है, लेकिन उसके उसमें नहीं जाएंगे। नहीं सर, उसको मोहित मिल्डर से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताइए, इस लाइन का क्या मतलब है? किस लाइन का? ये जो सेक्शन ये 16, जो लाइन है, ये जो लाइन है आउटसाइड इंडिया होगा तो भी आपको आईटीसी मिलेगी, वो उनकी जो एरर है वो रेक्टिफाई करने के लिए ये सर्कुलर लाए हैं। नहीं नहीं, लॉ में ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 16 रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है कि प्लेस हाँ ऑफ पूरे देखिए, इंडिया में कहीं भी हो आप मैं क्रेडिट। लॉ की अगर बात करूं, देखिए लॉ की बात करते हैं तो लॉ में तो कहीं नहीं लिखा है कि आईटीसी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हम लॉ की बात करते हैं तो कहीं पे नहीं लिखा है कि आईटीसी नहीं मिल सकती। चलिए रेवेन्यू अप्रोप्रिएशन देखते हैं। सेक्शन 18 ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स अवेल अंडर दिस एक्ट फॉर पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आईजीएसटी का क्रेडिट किस स्टेट को फ्लो होगा वो ये लिख रहा है, सेंट्रल टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस the amount collected as IGST shall stand reduced by an amount equal to the credit so utilized, and central government shall transfer an amount equal to the amount so reduced from the IGST account to the central tax account in such manner and such time as may be prescribed. रुक जाइए, और यहाँ पर स्टेट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रेस्पेक्टिव SGST, the amount collected as IGST shall stand reduced by an amount equal to the credit so utilized and shall be apportioned to the appropriate state government, and central government shall transfer appropriate state government. अब state government कौन सा है? Appropriate state in relation to a taxable person means the state or union territory where he is registered, यानी कि महाराष्ट्र 2, or is liable to be registered under the provisions of CGST. तो जो मैं ये बोल रहा था, GSTR 1 में प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ भी लिखा हो IGST के केस में, वो पैसा उस स्टेट को फ्लो, वो पैसा तभी एडजस्ट होगा या
किसी स्टेट को जाएगा जब वो 3B से यूटिलाइज होगा, वरना नहीं होगा। चलिए बाकी लोगों का ओपिनियन लेते हैं। जितेंद्र जी ने तो अपना ओपिनियन दे दिया, क्या कहते हैं आप लोग? Sir, if it is not flowing, then we can try this method. नहीं, व्हाट डू यू से, वेदर GSTR 1 से फ्लो कर रहा है स्टेट को? It is flowing to Maharashtra only. कहा सिंपल है, GSTR 1 में अगर 1 कहता हूं, मैं कहता हूं GSTR 2A या 2B में, मेरा 2A 2B में मैं महाराष्ट्र का हूं, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा लिखा हुआ है, तो क्या ये पैसा, क्या ये ITC इज फ्लोइंग टू हरियाणा जस्ट बिकॉज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज रिटन हरियाणा? अगर ये B2C सप्लाई होता है ना, तब तो मैं मान जाता, लेकिन क्योंकि ये B2B सप्लाई है and section 16 and 17 is not restricting, therefore this Maharashtra is eligible to avail the credit, and if it avails the credit, मान लीजिए क्रेडिट कभी अवेल नहीं करता, मान लीजिए ये सेक्शन 17 में रिस्ट्रिक्ट होता है, ये हरियाणा प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है और ये रिस्ट्रिक्ट होता है, अब क्या होता बताइए मेरे को? तब हरियाणा में कैसे फ्लो करता? क्योंकि ये B2B लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है और ये रिस्ट्रिक्ट होता, तब हरियाणा में कैसे फ्लो करता ये बता दीजिए। जितेंद्र जी आप बताएंगे? सर B2B वो तो ब्लॉक क्रेडिट होती तो भले B2B है। हाँ B2B है और रिस्ट्रिक्टेड है, ब्लॉक क्रेडिट है, वही कह रहा हूँ, 17 में ब्लॉक्ड है, हरियाणा में कैसे फ्लो होगा? सर यहाँ पे हरियाणा लिखा है, इसलिए मेरे हिसाब से तो वो हरियाणा को ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। नहीं, ओहो, हरियाणा लिखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि मैंने इसका क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है? ये गवर्नमेंट थोड़ी GSTR 1 देख के पता लगाएगी। नहीं, वो नहीं कर सकती ना गवर्नमेंट। कौन से फॉर्म से? गवर्नमेंट तो वो तो ऑडिट के बगैर पता ही नहीं चल सकता। नहीं जिंदर जी, 3B से, 3B में आज का जो नया 3B है, मैं पहले इसका 100 रुपया क्रेडिट लूंगा, फिर मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा। सर 3B से तो जो आपकी, सर 3B से तो जो, सर जो 3B से तो जो आप ग्रॉस पेमेंट करते हैं वही पेमेंट, क्योंकि हमें 3B आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते, 1 और 3B दोनों कंबाइन ही देख सकते हैं, क्योंकि 3B से खाली पेमेंट ही होता है और 1 से पता चलता है कि वो पेमेंट कौन से स्टेट को कितना कितना मिलेगा। जी नहीं, जब तक 3B B2B के केस में जब तक 3B नहीं आएगा तब तक कभी नहीं पता लगेगा। और दूसरा, अगर रेस्ट्रिक्टेड है और मैंने 3B में उसको अवेल करके रिवर्स कर दिया, तब भी ये क्रेडिट महाराष्ट्र को फ्लो हो रहा है, तब भी हरियाणा नहीं जा रहा है। ये सर ये नीचे जो 3B में POS की वजह से जो ITC रिस्ट्रिक्ट हो रही है, वो किसके लिए फिर बना हुआ है? सिर्फ C+S के लिए बना हुआ है, वो I के लिए बना ही नहीं है। अगर I के लिए बना होता तो वो ऑटो रेस्ट्रिक्ट करता 2B, लेकिन ऑटो रेस्ट्रिक्ट तो कर नहीं रहा है, C+S को सिर्फ ऑटो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। हेलो, इसीलिए तो सर 2B में लिख के आता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर स्टेट, इसलिए आपको ITC नहीं मिल सकती, इसमें भी ये लिख के आएगा। मैं अब आपको दिखलाई देता हूँ। तो डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा सर? नहीं रुकिए, देखिए ये किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है, इसको ब्लैकआउट किया हुआ मुझे किसी ने भेजा था, तो लेकिन ये राजस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है, ये मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है ये। लेकिन यहाँ देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान लिखा हुआ है और यहाँ अवेलेबिलिटी ITC। यस, मैं आपको ये हटा हुआ भी दिखला दूंगा, रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज इन केस ऑफ B2B सप्लाई द क्रेडिट ऑफ IGST डू नॉट फ्लो फ्रॉम GSTR 1, इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम 3P। ये सेक्शन 16, सेक्शन 18 ऑफ IGST ये सारा क्लैरिटी दे रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको IGST का क्रेडिट मिलेगा। एनीवन, क्या कहते हैं पुष्पेश जी? कंफ्यूज ही हूँ सर मैं तो। क्यों? हमारा ये केस रिट पे है झारखंड हाई कोर्ट में, और अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग अफसर से मिलना चाह रहे हैं और अफसर को बताना चाह रहे हैं सर ये क्रेडिट आपका भले प्लेस ऑफ सप्लाई कहीं भी हो, ये उस स्टेट को फ्लो ही नहीं किया। देखिए GSTR, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, GSTR 1 में अगर B2B सप्लाई है तो वो क्रेडिट B2B सप्लाई है GSTR 1 में, तो यहां से क्रेडिट फ्लो ही नहीं करेगा उस स्टेट पे। कैसे कर लेगा? कैसे गवर्नमेंट को पता रहेगा कि एडजस्ट करना है? आप सोच के देखिए, ये जब तक 3B फाइल नहीं होगा इसका तब तक फ्लो ही नहीं करेगा। हाँ, GSTR 1 में अगर B2C सप्लाई होता तब फ्लो करता, तब तो हाँ ठीक है, GSTR 1 में B2C सप्लाई है तब फ्लो करता। और आप सोच के देखिए, अगर ये ब्लॉक क्रेडिट भी होता तो मैं 3B में अवेल करके मैनेज कर देता, तब भी प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र हो जाता, हरियाणा की तरह जगह महाराष्ट्र हो जाता और महाराष्ट्र को ये पैसा मिल जाता। हरियाणा तो किसी हालत में, हरियाणा में
कैसे फ्लो कर जाएगा जब हरियाणा में कोई रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं? अप्रोप्रिएट स्टेट का डेफिनेशन क्या है? जिस स्टेट में मैं रजिस्टर्ड हूं उस स्टेट को फ्लो करेगा। हेलो सर तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई का लिखने का मतलब क्या रहा? अगर आईजीएसटी के केस प्लेस ऑफ सप्लाई लिखने से भी अगर वो जो टैक्स की अमाउंट है वो पर्टिकुलर स्टेट को फ्लो नहीं हो रही है, तो फिर वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई लिखने का तो फिर मतलब ही कुछ नहीं रहा। सपोज राजस्थान के अंदर मेरा कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है और मैं सपोज दूसरे स्टेट में हूँ और किसी बंदे ने रेंट पे ली है, तो मैं तो जो इनवॉइस रेज करूंगा उसके ऊपर तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान ही लिखूंगा, मैं कोई भी स्टेट में हूँ। तो वो जो टैक्स की अमाउंट है वो तो राजस्थान को ही फ्लो होगी ना, भले वो बंदा कहीं का भी हो, राजस्थान का हो या कहीं और का हो। ये थियोरेटिकली आई एग्री कि जिस जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए उस स्टेट को ये पैसा मिलना चाहिए, करेक्ट है। हाँ, लेकिन इस स्टेट को जाएगा तभी व्हेन इस स्टेट का जीएसटी रजिस्टर्ड नंबर इसको यूटिलाइज करेगा। आईजीएसटी का पैसा नहीं तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यूं ही पड़ा रहेगा, किसी स्टेट को नहीं जाएगा फिर, क्योंकि टू कंडीशंस आर नेसेसरी। प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इन होम स्टेट। अगर ये अदर देन होम स्टेट है तो उस 3B वो उस अदर देन होम स्टेट वाले को फाइल करना पड़ेगा उस आईजीएसटी को यूटिलाइज करने के लिए। अब राजस्थान में वो बंदा कोई है ही नहीं जो इसका क्रेडिट अवेल करके 3B से यूटिलाइज कर ले। तो गवर्नमेंट को मिल जाएगा पैसा। किस गवर्नमेंट मतलब को? क्रेडिट नहीं मिलती है वो तो कोई रीजन नहीं हुआ ना। किस गवर्नमेंट को मिल जाएगा? मैं आपको आईजीएसटी का और एक अप्रोप्रिएशन का बताता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और फिर वो ये पैसा हरियाणा स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नहीं होगा, मैं वही बता रहा हूं आपको। आईजीएसटी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है एज पर 3B वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करेक्ट है। जो बचा हुआ पैसा है ये गवर्नमेंट हर एक स्टेट को प्रोपोर्शनल बेसिस पे या फिर एक एजम्पशन बेसिस पे बांट देती है। वो जीएसटीआर 1 खोल के नहीं देखती है कि ये जीएसटीआर 1 का, क्योंकि नहीं तो जीएसटीआर 1 देखेगी तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज कैसे देखेगी? उसमें तो फर्क सिर्फ फिर ये एजम्पशन हो गई कि आईजीएसटी के अकाउंट में जो भी फंड पड़ा है वो आईटीसी थ्रू यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट है वो सभी स्टेट को इक्वली या कुछ प्रपोर्शन में दे देगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअली किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे हिसाब से वो ही आईजीएसटी की अमाउंट सभी स्टेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी जो किसी पर्टिकुलर स्टेट की ना हो। एक्चुअली सर इसके लिए आईजीएसटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो भी प्रॉपरली एक बार देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक्चुअली हम उसमें ज्यादा हमने देखा ही नहीं है वो। मैं बता देता हूँ कैसे कैसे ये है ना। ये देखिए, रिपोर्ट ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ आईजीएसटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और सेंटर और यूनियन। इसके लिए 2 फॉर्म बनाए हुए हैं, STL 01 और दूसरा है कि STL 02। अब इसको अगर हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ ये देखते हैं। रिपोर्ट STL 01 कब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? देखिए वो लिख रहा है आईजीएसटी लाइबिलिटी एडजस्टेड अगेन SGST UTGST इंक्लूडिंग क्रॉस यूटिलाइजेशन बाय IGST, SGST UTGST लाइबिलिटी एडजस्टेड अगेन IGST ITC। जब तक आप देखिए SGST UTGST पोर्शन ऑफ IGST कलेक्टेड ऑन B2C सप्लाईज वो डिस्ट्रीब्यूट, B2B सप्लाई तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा है। SGST UTGST पोर्शन ऑफ IGST फॉर इंटरस्टेट UT सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन, क्योंकि ये क्रेडिट ले नहीं सकते इसलिए ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। SGST UTGST portion of IGST collected on B2B supplies where ITC is declared as ineligible including lapse IT due to opting of composition scheme। तो ये कब हो रहा है? जब रिवर्सल करेगा, ब्लॉक क्रेडिट है, लेकिन ब्लॉक क्रेडिट में भी उसी अप्रोप्रिएट स्टेट को मिलेगा जो 3B फाइल कर रहा है, उसके अलावा किसी को नहीं मिल रहा है। देखिए SGST UT portion of IG collected on B2B supply where ITC remains unutilized till specified period। yes, ये एक ग्रे एरिया है कि अगर वो आईटीसी हमने अवेल ही नहीं किया तब वो आईटीसी किसको मिलेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई जहां हरियाणा है उसको मिलेगा जीएसटी 1 के बेसिस, या फिर ये दिस इज अवर ग्रे एरिया। SGST UTGST पोर्शन ऑफ IGST कलेक्टेड से इंपोर्टेड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, क्रेडिट नहीं मिल रहा। SGST UTGST पोर्शन ऑफ IGST फॉर सप्लाई इंपोर्टेड बाय कंपोजिशन, ठीक है, इसको भी क्रेडिट नहीं मिल रहा इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तुरंत। ये देखिए इंपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन के लिए इनएलिजिबल है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, फिर अनयूटिलाइज रह जा रहा है
तो इंटरेस्ट नेट पेबल, ये जो कॉलम 8 है, दिस इज अवर ग्रेड। ये सर कौन सा फॉर्म है? STL 01, STL 01 है। ये आईजीएसटी में है, मतलब ये फॉर्म आईजीएसटी एक्ट में है? नहीं, तो ये अलग रूल आया है ना। अच्छा, मतलब आईजीएसटी रूल के हिसाब से है मतलब? हाँ, देखिए जीएसटी सेटलमेंट ऑफ फंड्स रूल्स, और किस सेक्शन कहां से आया है ये? आईजीएसटी का सेक्शन 17 और 18 से आया है। अब हमारे केस में देखिए, सबसे पहले कि प्लेस और सप्लाई कोई दूसरा अदर देन होम स्टेट है, क्या मैं क्रेडिट मैं ले सकता हूं? तो सेक्शन 16 रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। मैंने अभी आपको 2B दिखला दिया, एलिजिबिलिटी में यस लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने यस लिख दिया, आई एम एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट, तो ये कॉलम 8 हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो तब, और वो जब 3B के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट, तो मुझे तो लगता है मिल जाना चाहिए। मतलब प्लेस और सप्लाई चाहे कभी भी लिखा हुआ, अगर मैंने क्रेडिट क्लेम कर लिया और ब्लॉक नहीं है, और ब्लॉक है तो भी हरियाणा को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब मैं 3B फाइल कर रहा हूं तो मैं महाराष्ट्र का 3B फाइल कर रहा हूं, वो पैसा तुरंत महाराष्ट्र में पहुंच जाएगा। नहीं तो डबल बेनिफिट हो जाएगा, जैसे शायद मनीष जी ने कहा। यस, चलिए और स्टडी कीजिएगा, लेकिन आई एम 99% कॉन्फिडेंट कि होगा ही। मतलब प्लेस और सप्लाई अदर देन होम स्टेट है तो क्रेडिट मिलेगा, और 3B फाइल करने से उस स्टेट को। और आप सोच के देखिए, ये पिछले 1 साल से रिट है, और हमने आपको हमेशा ये कहा है कि ऑलवेज जीएसटी का नॉलेज आपकी बढ़ेगी तब व्हेन यू आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स नॉलेज, बी हम्बल। और जब हमने वो वाला जीनल वाला केस यूट्यूब में डाला, और सोच के देखिए ये हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, और हम लोग ये मान चुके थे कि अदर देन होम स्टेट है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब हमने यूट्यूब में डाला तो मेरे पास आदित्य सिन्हल, एकदम यंग सा लड़का है, उसने मुझे पूरा ये बताया और समझाया। बोला सर हमें लगता है इसका क्रेडिट, जो मैंने 2 एक्सेल शीट दिखलाई आदित्य सिन्हल ने ही बनाई थी। तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार हमारे प्लेटफॉर्म में आके वो एक्सेल शीट कैसे यूज करना वो बता दे, ताकि हम लोग कर सके। तो नॉलेज कहीं से भी आ सकती है, किसी से भी आ सकती है, बस आपको अपना खुला रखना है, अपना दिमाग दिल, तो मिल जाएगा। और कुछ अलग ही आएगा। जीएसटी इतना वास्ट है, और नॉलेज किस लिए भी जरूरत है, क्योंकि अब हमें पता था कि 3B से ही होगा, लेकिन इस सिचुएशन में वो अप्लाई नहीं हो पाया। और हमने कितनों से ये केस डिस्कस किया है, सबने कहा हाँ ठीक है अफसर तो ठीक ही कर रहा है, लेकिन ये पूरा डिस्कस का नया पर्सपेक्टिव भी मिल रहा है। तो आदित्य सिन्हल, थैंक यू अगेन। तो हम लोग रिक्वेस्ट फिर से एक बार उनको करेंगे। अच्छा, हमारे साथ एक